जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको कड़ी दर कड़ी दिखाते आ रहे हैं श्री मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र में 11 से 17 फरवरी 2016 तक संपन्न हुए विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट उत्तुंग भगवान आदिनाथ की विशालकाय प्रतिमा के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के दुर्लभ दृश्य। इस कार्यक्रम की पिछली 2 कड़ियों में हमने आपको भगवान के गर्भ और जन्म कल्याणक के दृश्यों से रूबरू कराया था और आज आप देखने जा रहे हैं तप कल्याणक के पुण्यकारी दृश्यों को। ये 15 फरवरी 2016 की मंगलमयी प्रातः थी। कार्यक्रम परिसर में काफी सारे भक्तगण मौजूद थे। वे कार्यक्रम के तप कल्याणक को मनाने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे, जहां सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक और पूजन चल रहा था। वहीं दूसरी ओर आरिका श्री चंदनामती जी और भट्टारक श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशनानुसार पंडाल में भगवान के तप कल्याणक मनाए जाने की तैयारियां चल रही थी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं बम मम हम तं तं पम बम 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 मम हम हम तं सं तं तं जं जं जीं जं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम चतुरुक्तमनु नारिकेल दार्शकं करोमि नमो रते स्वाहा। जलगंधक्षत पुष्प चरुदीप धूप जलगंधक्षत पुष्प चरुदीप धूप फलगळु ತಂದೇವ ಜಿನವರ ಅರ್ಘ್ಯವ ಮಾಡೇವ ಫಲಗಳು ತಂದೇವ ಜಿನವರ ಅರ್ಘ್ಯವ ಮಾಡೇವ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं नारिकेल दार्शकं करोमि नमो रते अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। वीतरागी, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी देव का गुणगान करना, पूजन करना बड़े ही पुण्य का कार्य है और जो भक्त इसे करता है वह मोक्ष मार्ग की ओर चलने लगता है। स्वाहा करोमि स्वाहा जलगंधक्षता पुष्प चरुदीप धूपा जलगंधक्षता पुष्प चरुदीप धूपा फल हे घेवोणी आम्ही अर्घ्य करूया फल हे घेवोणी आम्ही अर्घ्य करूया। ओम ह्रीं श्रीजनार्घ्यावतरणं श्रीजनार्घ्योद्धारणं करोमीति स्वाहा। पंच कल्याण के शुभ दिन आया पंच कल्याण के शुभ दिन आया मांगी तुंगी तीरथ में आनंद छाया। अरे मांगी तुंगी तीरथ में आनंद छाया। मुझे बोलो मुझे बोलो मुझे बोलो ज्ञानमती मात की शीश झुका लो चरणन में। ओ मेरी माता जी ओ मेरी माता जी आ गई तीरथ में शीश झुका लो चरणन में। आ गई रे मेरी माता हमारे आ गई रे मेरी माता हमारी। अरे माता हमारे ज्ञानमती हमारी माता हमारी ज्ञानमती माँ हमारी। छा गई रे ए माता हमारी आ गई रे ये माता हमारी। ओ जिनका हमें था इंतजार जिनके लिए मन था बेकरार। दोनों हाथ उठाइए पंडालों जितने महानुभा बैठे हैं सभी इंद्राणी दोनों हाथ उठाए ऊपर को जयकारा बोलेंगे। बोलिए गढ़ी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय हो। तालियां बजाएंगे। जिनका हमें था इंतजार जिनके लिए मन था बेकरार वो माता जी आ गई। चरणों में इनके हमें झुक जाना है चरणों में इनके हमें झुक जाना है। बोलो इनका हमें था इंतजार जिनके लिए मन था बेकरार वो माता जी आ गई। चरणों में इनके हमें झुक जाना है चरणों में इनके हमें झुक जाना है। तालियां
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं जं जं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि स्वाहा कर्मे स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषदीप से धूप फलार्घ के धवल मंगल गानन वाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महमरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति गुरुदेव पधारे कुटिया में अति पुण्य उदय मम आवे पुण्य उदय मम आवे मारा पुण्य उदय मम आवे मारा पुण्य उदय मम आवे गुरुदेव गुरुदेव पधारे कुटिया में अति पुण्य उदय मम आवे गुरुदेव पधारे कुटिया में अति पुण्य उदय मम आवे पीछे कमंडल धारी है ये गुरुवर हमार पीछे कमंडल धारी है ये गुरुवर हमार पाया है बहुत रात जग स्वार्थ से है बरा किस पर हो विश्वास भक्ति श्रद्धा विनय सहित आया जिनवर पार धन्य हुआ है भाग्य मम मिट गई मन के प्यार प्रभुवर ने तो कर दे कर मैं आठों नाम केवल ज्ञान उदित हुआ जग को दिया प्रकाश नमन करो जिन देव को करके निर्मल भाव केवटे आज नाथ मम पार लगा दो नाव भव्य जनों को तारते भव सागर से आ शरण आपके पाप प्रभु नश जाते सब पाप उन अनंत है आपके कर सके विस्तार अजर अमर जिननाथ तुम हो त्रिभुवन आधार अरिहंत सेधाचार्य का ले मंगल शुभ नाम उपाध्याय साधु चरण सफल करे सबका हो जिनवानी माता मुझे देना सम्यक ज्ञान कृपा करो जिस पे वही बन जाता भगवान ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुमरे बिना हमारा कौन नहीं अरे हमरे उलझे जय हो सुलझाओ भगवान जय हो तुमरे बिना हमारा कौन नहीं ओम ह्रीं स्वस्तिकोपरि पुष्पांजलि क्षपेत करोमिति सभी लोग ध्यान दे पूजन प्रारंभ हो चुकी है अपने अपने स्थान ग्रहण करें और पूजा सामग्री ले वे और थाली में पूजन द्रव्य चढ़ाते चले जाए बोले पंच परमेष्ठी भगवान की नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोए सब साउड़ा कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा कहाँ गए कहाँ गए ओ राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा ओ जिन रावण मारा ओ अनंत चतुष्टय के तुम धारक साधवाद के हो दाय अंतर भौतिक लक्ष्मी शोभित वंदनीय त्रिभुवन नायक हो मूल संग के भव्य प्रवर को पुण्य दिलाते हो बिनहे करे जिनेश्वर की विधि पूजा भव्य भाव्य मन भक्ति समय हो तीन लोक में श्रेष्ठ व सुंदर प्रभु की महिमा उदित हुई सत प्रकाश में दिग्ग ज्योति दियो के हित मोदित हुई हो निर्मल ज्ञानामृत है प्रगटा मंगल सपर प्रकाश कहा तीन लोक में फैल गया वह त्रिजग वस्तु का जननहा हो द्रव्य शुद्ध ऐसी पावन भावना को मन में धारण कर भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव से प्रभु की पूजा अर्चना की
और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तप कल्याणक के दृश्यों का मंचन किया जाता है। बस आपका चल रहा है और 6 चम्मच से 2 नंबर डाल रहा हूँ मैं। 6 चम्मच से फॉलो करते रहना। 2 नंबर लाइन कुछ काम कर रहा हूँ। महाराजा ऋषभदेव, आप ब्राह्मी की कलम पकड़ करके, उसकी उंगली पकड़ करके आ दाहिने हाथ से आ ई। चलिए, ये हो गई ब्राह्मी लिपि। अब बाएं हाथ से सुंदरी को लिखाइए। 1 2 3 4 5। ये अंक लिपि हुई है। जब महाराजा ऋषभदेव की ब्राह्मी लिपि की, अंक लिपि की। बस इसी समय से ब्राह्मी लिपि और सुंदरी के नाम से अंक लिपि इस धरती पर चली, जो आज भी चल रही है। भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी को व्याकरण, छंद, अलंकार आदि दोनों पुत्रियों को 100 अध्यायों में व्याकरण पढ़ाया, छंद पढ़ाया, अलंकार पढ़ाए। सारी विद्याएं उन्हें 2-4 दिनों में ही सब पढ़ाकर निष्णात बना दिया। अब पुत्रों को पढ़ाएंगे। भरत और बाहुबली आ जाएं, उनको पढ़ाएंगे, उनको मौखिक पढ़ाएंगे। भरत बाहुबली को बुलाओ। भरत और बाहुबली की डोटिया जी आ जाएं। बैठी रहने दो। भरत का पद प्राप्त किया है अभय जी डोटिया ने, और बाहुबली का पद किसने प्राप्त किया? राजकुमार जी सेठी कलकत्ता वालों ने। आइए दोनों, अभी वहीं ब्राह्मी सुंदरी बैठी रहे, वहीं बैठिए। आजू बाजू थोड़ी दूर से बैठ जाए। हाँ, थोड़ा दूर से अब बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। आइए, भरत और बाहुबली मिला करके भगवान के 101 पुत्र थे। 2 प्रमुख थे, और कुछ 2-4 यशस्वती के पुत्र भरत और सुनंदा के पुत्र बाहुबली। अरे 2-4 लोग और पहुंच जाओ। और भी लोग जाओ आ जाएं। 101 पुत्र पहुंचे थे, सब पहुंचो। 2-4 लोग और पहुंचो। जाओ विशाल, चलिए अनुपम जी जाओ। हाँ, आदिश बैठ जाओ। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे और 2 मात्र पुत्रियां थी। भरत को अर्थशास्त्र, सुनिए, भरत को अर्थशास्त्र, नृत्य शास्त्र आदि सिखाया। अर्थशास्त्र यानी धन का संग्रह कैसे करना, राजनीति कैसे चलाना आदि अर्थशास्त्र का उन्हें सब प्रकार से उपदेश दिया। नृत्य कला आदि सिखाई और बाहुबली को अनेक प्रकार की कलाओं को सिखा करके सभी पुत्रों को आयुर्वेद, धनुर्वेद, तंत्र विद्या, रत्न परीक्षा आदि सभी कलाओं में निष्णात किया। रत्न परीक्षा में निष्णात किया, रत्नों की परीक्षा कैसे करना आदि, और आयुर्वेद आदि को सिखाकर सबको निष्णात किया। अब जो है प्रजा पहुंचेगी 80 क्रिया के लिए।
ये सब पुत्र पुत्री पढ़ करके और भगवान के पास में एक बार खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर सब नमस्कार करके बोलेंगे कि हे भगवान, आपकी कृपा से हम सभी विद्याओं में निष्णात हो चुके हैं। ये कृषि है और उन्होंने बताया ऋषभ देव ने कि आप खेती करके और गन्ना आदि उत्पन्न करो, अनाज उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, सब्जियां उत्पन्न करो और अपनी आजीविका चलाओ। ऐसी मसी कृषि विद्याएं, तरह तरह की विद्याओं को बता करके और अपनी आजीविका चलाओ। मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती। तालियां बजाइए सभी। देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती ये एक बार घूमने से इतनी बड़ी बड़ी फसल आ गई है, इसलिए हम ज्यादा नहीं घुमाएंगे, नहीं अभी हमको सफाई करवानी पड़ेगी। हे प्रभु, आपने जो हमें ज्ञान दिया उस ज्ञान से तो इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु कि आखिर इन वृक्षों का हम करें क्या। इनको पेल करके रस निकालिए और मीठा मीठा रस पीजिए, यही ऋषभ देव ने बताया। प्रभु, इसको निचोड़ के तो हम रस पी जाएंगे, लेकिन ये हमारा तो छोटा सा पेट है प्रभु, लेकिन इन ऋषभ का तो बड़ा बड़ा पेट है, इनका पेट कैसे भरेंगे प्रभु। सभी का पेट भरेगा, अन्न और उगाइए और इसकी घास इन पशुओं को खिलाइए, यही ऋषभ देव ने बताया था। हे प्रभु, आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है, कृपा निदान है, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो प्रभु। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। छेदी हथौड़ी चला करके और अपनी कला का प्रदर्शन करके। प्रभु, ये क्या है प्रभु, आपकी दी हुई कला के माध्यम से इतने सुंदर। ओहो प्रभु, आप तो महान है प्रभु, आप तो महान है, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो प्रभु। जल भर भर लाओ, अपने सखियों को बुलाओ, कोई आओ रे मंगल गौरी। जल भर भर लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज तिरुवन का मंगल हो रे। कोई मुतियन को चौक पुरारी, हो कोई मुतियन का चौक पुरा जी पुराओ, कोई मुतियन का चौक पुरा जी। ओ कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ, कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। आज प्रभु जी का नभन कराना है, आज दिन भर का नभन कराना है। देश देशांतर के 32,000 राजाओं का आगमन हो रहा है। सावधान, होशियार, जानदार, मानदार राजाधिराजा महाराज अयोध्यापति जी के राज दरबार में अंग देश के राजा, बंग देश के राजा, मलिंग देश के राजा, कुरुंगराज देश के राजा पधार रहे हैं। हेलो हेलो।
बंगाल देश के महाराजा, गुजरात देश के महाराजा, मगध देश के महाराजा, मालवा देश के महाराजा, मारवाड़ देश के महाराजा, दिल्ली देश के महाराजा, पूरब पश्चिम उत्तर देश, चारों दिशाओं के 32,000 राजा एक साथ पधार रहे हैं। सावधान, झांसी की महारानी, हाल निवासी पुणे, राज दरबार में भेंट लेकर अपने दल बल सहित पधार रही है। पर्वत पर चढ़ने के लिए पांव को रोकना पड़ता है, नदी में डूबने के लिए सांसों को थामना पड़ता है, ज्ञानमती बनने के लिए संयम को धारण करना पड़ता है। युग युग की बात है, वृषभ सेन ने ब्राह्मी सुंदरी को जन्म दिया। ब्राह्मी ने व्याकरण का शास्त्र का प्रसार किया, सुंदरी ने गणित शास्त्र का उद्धार किया। सीता संयम ग्रहण कर प्रतिवता बन गई, तब से जग की प्रथा अनुसरणीय हो गई। महावीर स्वामी को आहार दिया, तर गई चंदन बाला, उसकी भक्ति को देखकर कर्मों का मुंह हुआ काला। सिद्ध चक्र की महिमा बतलाई, पूज्य हुई मैना सुंदरी, भक्ति की जोत जला के धन्य हुई जैनेश्वरी। पीठ पर संतान को लेके लक्ष्मीबाई ने की लड़ाई, स्त्री शक्ति को जाना सबने, हुई मर्दानी चढ़ाई। ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा क्यों ली, कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। आचार्य श्री वीर सार जी महाराज कहा करते थे कि उन्होंने अपने वैराग्य से दीक्षा ली है, उनके वैराग्य की भावना से विवाह नहीं किया। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र से 2 पुत्रियां, भरत को लेकर के सभी 101 पुत्रों ने विवाह किया है, लेकिन ब्राह्मी सुंदरी ने वैराग्य की भावना से ओतप्रोत होकर के विवाह नहीं किया। और जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उनके समोशरण में दीक्षा लेकर के और गणनी पद प्राप्त किया, आरिका पद प्राप्त किया। ये ध्यान में रखना, संक्षेप में बता दिया है और विस्तार में फिर कभी आपको ले चलेंगे। अभी समय कम है, कार्यक्रम ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखना कि ये किंवदंती बिल्कुल ही गलत है। हमारे कोई भी विद्वान, कोई प्रतिष्ठाचार्य और कोई दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग इस किंवदंती को कहते हुए सुने तो उसको रोके, मना करें, निराकरण करें और कभी भी उसका यानी उसका समर्थन ना करें। ये ध्यान रखिए, सब लोग नियम करें कि हम इसका समर्थन कभी नहीं करेंगे।
राजाधिराज विश्वनाथ भगवान की। दोनों हाथ उठा करके बोले अयोध्याधिपति ऋषभनाथ भगवान की, राजाधिराज ऋषभनाथ भगवान की। भगवान ऋषभदेव अयोध्या के अधिपति नियुक्त हो चुके हैं और भगवान ऋषभदेव ने संपूर्ण राज्य को संभाल करके, अभी पूज्य माता जी आपको जैसा बता रही थी, उन्होंने राजनीति का उपदेश दिया। राजा, महाराजा, मंडलिक, महामंडलिक सभी को नियुक्त किया। भगवान को, भगवान ऋषभदेव की सभा में ये जो नीलांजना का नृत्य चल रहा था, भगवान को तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध था, लेकिन इंद्र को ये चिंता हो गई कि भगवान कब 83 लाख पूर्व की आयु बीत गई है, अब दीक्षा कब लेंगे। और नीलांजना का नृत्य सभा में प्रस्तुत हुआ। एक नीलांजना की मृत्यु हो जाती है और देखने वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान तुरंत इस बात को जान लेते हैं कि ये संसार क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है, यहाँ पर कैसे कोई चला जाता है इस बात का ज्ञान भी नहीं होता है कि कब ये देह छोड़ करके चला जाता है। और भगवान को वैराग्य हो जाता है, और जैसे ही भगवान को वैराग्य होता है वैसे ही स्वर्ग से लोकांतिक देव भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हुए जय हो करते हुए सर्वतोभद्र महल में पधार जाते हैं लोकांतिक देव। संगीत। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवा, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवा, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, प्रभु अपनी अपनी बात। लोकांतिक देवों का नियम होता है कि वो केवल दीक्षा कल्याणक में भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए ही धरती पर आते हैं और अनुमोदना करके महान पुण्य का संचय करते हैं। ऐसे लोकांतिक देव यहाँ आए हैं, अपनी अपनी बात लोकांतिक देव कह रहे हैं। सामने मुंह करके इधर। वैभव चोर वैराग को जो प्रभुवर चले दीक्षा की ओर, वैभव चोर वैराग को जो प्रभुवर चले दीक्षा की ओर, वैभव छोड़ वैराग को जोड़ प्रभुवर चले दीक्षा की ओर, हाथ जोड़ हम नवाए शीश, तीन लोक को मिले आशीष, हाथ जोड़ हम नवाए शीश, तीन लोक को मिले आशीष। यौवन के पल पल में खुशियों का मेला था, यौवन के पल पल में खुशियों का मेला था, क्या
त्यागा सब वैराग्य में, वो पथ भी अकेला था। त्यागा सब वैराग्य में, वो पथ भी अकेला था, वो पथ भी अकेला था। हाथ जोड़ हम नवाए शीश, तीन लोक को मिले आशीष। हाथ जोड़ हम नवाए शीश, तीन लोक को मिले आशीष। सागर से जल लाकर इंद्रादि देव करे अभिषेक। क्षीर सागर से जल लाकर इंद्रादि देव करे अभिषेक। अद्भुत था त्याग का वैभव, इस घड़ी प्रसन्न था हरेक। अद्भुत था त्याग का वैभव, इस घड़ी प्रसन्न था हरेक। इस घड़ी प्रसन्न था हरेक। हाथ जोड़ हम नवाए शीश, तीन लोक को मिले आशीष। हाथ जोड़ हम नवाए शीश, तीन लोक को मिले आशीष। तब कल्याणक के ये दृश्य बड़े ही सुमंगल और भावपूर्ण रहे। संध्या काल की मनोरम बेला में भक्त एक बार फिर प्रभु के प्रति अपने भावों को प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। इस दौरान एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रभु भक्ति रे धूम मचाओ, प्रभु भक्ति रे, ओ प्रभु भक्ति रे धूम मचाओ। नाचो गाओ मृदंग बजाओ, गूंजे गूंजे मांगलिक गीत प्रभु जी तोरे मंदिरिए। गूंजे गूंजे मांगलिक गीत प्रभु जी तोरे मंदिरिए। मंदिरिए रे दादा मंदिरिए, मंदिरिए रे दादा मंदिरिए। झीणो झीणो उड़े
जिसमें मशहूर गायकों द्वारा एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए। इसी के साथ तप कल्याणक के इस महामंगल दिवस ने यहाँ विराम लिया और अब आप देख रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की विशालकाय प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के दुर्लभ दृश्य, जो पंच कल्याणक महोत्सव के तुरंत बाद 18 फरवरी 2016 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें देश दुनिया से अनेक भक्तों ने भाग लेकर ऐसे ऐतिहासिक पलों का अद्वितीय आनंद लिया और जन्म जन्म के कर्मों की निर्जरा की। परिसर में मौजूद हर एक भक्त ने वैराग्य के इन परम पुनीत दृश्यों की भूरी भूरी अनुमोदना की। सौरभ जैन आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक, धन्य धन्य वे लोक यहाँ जो बाजरे शिरटे, धन्य धन्य वे लोक यहाँ जो बाजरे शिरटे, मस्तकाभिषेक आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। आदिनाथ गुणगान करो सब मिलके करो, भैया बोलो, करो सब मिलके करो, करो सब मिलके करो, करो सब मिलके करो, करो सब मिलके करो, आदिनाथ गुणगान करो सब मिलके करो, आदिनाथ प्रभु का अभिषेक करो सब मिलके करो। जय हो। कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर। तालियां। आदिनाथ प्रभु, आदिनाथ प्रभु, करुणा कृपा वो मुझ पर, हे प्रभु सब पर, हे प्रभु मुझ पर, कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर। तालियां। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। मस्तकाभिषेक का शुभ दिन आया, मस्तकाभिषेक का शुभ दिन आया, बांगी तुंगी में आनंद छाया, बांगी तुंगी में आनंद छाया, आदिनाथ प्रभु, आदिनाथ प्रभु, करुणा कृपा वो मुझ पर, हे प्रभु सब पर, हे प्रभु मुझ पर, कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर। जय हो। पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा तू उड़ के जाना मांगी तुंगी रे, पंचड़ा तू उड़ के जाना मांगी तुंगी रे, आदिनाथ से कहना तेरे भक्त आ गए, आदिनाथ से कहना तेरे भक्त आ गए, पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा हो पंचड़ा। हो मुझे मिल गया रतन खजाना, कि मैं तो माला माल हो गया, कि मैं तो माला माल हो गया,
मेरा भाग्य सितारा चमका, मिला अवसर प्रथम नवन का, मैं तो निहाल हो गया। मुझे मिल गया रतन खजाना, मैं तो माला माल हो गया, मैं तो माला माल हो गया। गिरी पर्वत पर मांगी तुमकी तीरथ पर, गिरी पर्वत पर मांगी तुमकी तीरथ पर। देखो कमाल हो गया, बनी 108 फुट प्रतिमा, मैं तो चमत्कार हो गया, जैसा चमत्कार हो गया। मेरा भाग्य सितारा चमका, मिला अवसर प्रथम नवन का, मैं तो निहाल हो गया। तो मुझे मिल गया रतन खजाना, कि मैं तो माला माल हो गया, कि मैं तो माला माल हो गया। ऋषभगिरी एक पर्वत है ऊंचा, मांगी तुमकी है तीरथ अनूठा। ऋषभगिरी एक पर्वत है ऊंचा, मांगी तुमकी है तीरथ अनूठा। वहाँ ज्ञानमती माता जी, ऋषभगिरी एक पर्वत है ऊंची, कृपा कीजिए, मांगी तुमकी है तीरथ अनूठा। चलो भैया। मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोग सर्गापनत विनाशनाय, सर्ववर्ग क्षुद्र नाशनाय, सर्वक्षाम राम नाशनाय। ओम राम ह्रीं ढूम राम राम हसिया उषा नमः। श्री चतुर्संगस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वशान्तिं कुरु कुरु, तुष्टिं कुरु कुरु, पुष्टिं कुरु कुरु, आरोग्य लाभं कुरु कुरु, सर्वकार्य निर्विघ्नं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। बोलिए मंत्र बोलिए, ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। नीचे बैठे हुए भक्तजन भी मंत्र बोलिए, ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। संतरा रस में भूषण कासली आज भी साथ में जाएं, संतरा रस में। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। एक पंडित जी ऊपर आ जाएं, 7 प्रतिष्ठाचार्यों में से पंडित नरेश जी, विजय जी, दीपक जी जो भी हो ऊपर आए और यहाँ से मंत्र बोल करके अभिषेक कराएं। पंडित जी ऊपर आ जाएं तीनों, विजय जी, नरेश कुमार जी और दीपक जी यहाँ। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशय दोष कल्मषाय द्वितेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व श्रावणावर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्यावसा नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु, तुष्टिं कुरु कुरु, पुष्टिं कुरु कुरु, आरोग्य लाभं च कुरु कुरु वसट स्वाहा। अत्यंत पुष्टिकरी कृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता, की से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में, चरणों में हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से कीजिए अभिषेक। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रव द्रव जम जम जीं चीम हम स त्रैलोक सोमन कृताभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। बोले भगवान की घृताभिषेक क्षणों में कर लिया है। घृताभिषेक हुआ, अब दुग्धाभिषेक। हाँ, दुग्धाभिषेक के लिए तैयार हो जाएंगे। घृताभिषेक हो, दुग्धाभिषेक पूर्णा शशांक किरणों विश्व में
हे नाथ क्षीर गढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु रोमांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं देवरौ वम हम बम 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 हम सम 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 बम बम श्रम बम श्री श्री द्रवदवा जम जम जिम शिवम से त्रैलोक अभिषेकम करोमि नमो नते स्वाहा। भगवान की भगवान की ओ मेरा प्रभु पर ओ बना जब छोड़ आया जब छोड़ आया प्रभु तेरे द्वार सारे सुंदर लगती सुंदर लगती जब दूध से हवन करें हम हीरोदत स्मरण करें हम ऊपर से नीचे बहती तब दुखमयी हो धरती जब दूध से हवन करें हम हीरोदत स्मरण करें हम ऊपर से नीचे बहती तब दुखमयी हो धरती तन पर कर लो तुम भी दूध की धारा है क्या सुंदर लगती पर दूध की धारा है क्या सुंदर लगती पर दूध की धारा है बस का अभिषेक निराला है क्या सुंदर लगती पर दूध की धारा है क्या सुंदर लगती पर दूध की धारा है जब कभी धारा पड़ती वो की लड़ियां लगती अब वो सच कलश उठाए हम सबको मस्त बनाए प्रभु भारत में शरिया प्यारा है क्या सुंदर लगती पर दूध की धारा है क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है जब दूध से हवन करें हम हीरोदत स्मरण करें हम ऊपर से नीचे बहती तब दुखमयी हो धरती पर कर लो तुम भी दूध गवारा है सुंदर लगती पंचामृत निराला है परम
हम सम 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 बम 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 हम सम 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 राम राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे झम झम ह्रीम ह्रीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुखा अभिषेक करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अभी रुक जाए 2 मिनट निर्मल सेठी जी, कहीं से अभिषेक होगा। पहले दूध का पूरा अभिषेक करा देंगे, पूरे दूध का अभिषेक करा दें। जिनवर का महमस्तकाभिषेक निराला है, जिनवर का महमस्तकाभिषेक निराला है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जब जल की धारा पड़ती चंदा की किरण सम लगती, शीतल हो जाती धरती पावन होते नर्तन भी। है पुण्यवान जो करते, है पुण्यवान जो करते जल की धारा है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। हाँ कृपया ध्यान दें, दूध और करा दें। पंडित विजय जी, पंडित विजय जी दूध से और करा दे अभिषेक, दूध से। हाँ हो रहा दूध से। जय हो बोले ऋषभदेव भगवान की, ऋषभदेव भगवान की। आदिश कुमार जैन सहारनपुर हमसे मिल ले, एक बार आके। आदिश कुमार जैन सहारनपुर हमसे मिल ले। नीचे से सूचना करें दूध का अभिषेक कैसा लग रहा है, दूध का अभिषेक कैसा। और ज्यादा कराना है, एक साथ कराना है बड़े भाई। हाँ थोड़ा ज्यादा पूरी टंकी से करो। जब दूध से नवन करे हम ऊपर से नीचे बहते, तब दुग्धमयी हो धरती। एक साथ धारा छोड़ो, एक साथ, धीरे धीरे नहीं, एक साथ डालो। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस अंक को हमें यहीं विराम देना होगा। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे ज्ञान कल्याणक की झलकियों के साथ। दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।